हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में जानेंगे, या फिर उसको हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सब एंट्रीज पास नहीं होगा तो हम लोग को अपना बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं समझ में आएगा। इसमें कौन कौन सा एंट्रीज आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए पहले हम लोग समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस का बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, तो उसमें से क्या होता है, बहुत बार बिजनेस कुछ एक्सपेंसेस का ड्यू रह जाता है। मतलब कि सपोज अगर 10,000 का सैलरी देना है तो हो गया, शायद 2,000 नहीं दे पाया बिजनेस इस करेंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो 2,000 क्या करेगा, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दे देगा। तो ये जो 2,000 हो गया, ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि ये एक्सपेंस था तो इस ईयर का, बट हम नहीं दे पाए, यानी कि बिजनेस नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी हो गया। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन है, वो उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में देना पड़ेगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट। और जो हम लोग का एक्सपेंस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि हम लोग को अपना जो करंट अकाउंटिंग पीरियड का सारा एक्सपेंसेस है वो दिखाना पड़ेगा, तभी मेरा ट्रू प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सपेंसेस ड्यू। अब हम लोग समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो फ्यूचर एक्सपेंस है वो हम लोग इस करंट अकाउंटिंग ईयर में पे कर दिए। यानी कि ये जो एक्सपेंस है ये हमको देना था नेक्स्ट पीरियड में, बट हम इस बार दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए फायदा है, हम पैसा दे दिया, अब मेरे को सर्विस उसका बाद में मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का बिजनेस के लिए एसेट हो गया, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जब एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट। देयरफॉर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्योंकि ये एक्सपेंस हम लोग का करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो अगर हम लोग इसको इस ईयर में दिखा देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट ऐसा तो हम लोग को करना नहीं है। ये हम लोग का एक्सपेंस इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसीलिए हम लोग अपना एक्सपेंसेस को कम करेंगे। एंड वी नो कि जब एक्सपेंस कम होता है तो एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब हम लोग समझते हैं एक्रूड इनकम। सपोज बिजनेस किसी को गुड्स बेचा या उधार में, या फिर सर्विस रेंडर किया, और जो कस्टमर था वो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट नहीं किया, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बोला पेमेंट करेगा। तो क्या हो गया, ये हम लोग इनकम अर्न तो कर लिया, बट हम लोग को ये मिला नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को और एक नाम से जाना जाता है, वो है इनकम रिसीवेबल। तो एक्रूड इनकम क्या है हमारे लिए, एसेट, क्योंकि इससे हम लोग को फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या है, फ्यूचर में हम लोग को पैसा मिलेगा, इसलिए एक्रूड इनकम अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और इनकम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये जो इनकम है वो है तो हम लोग का इस साल का, तो हम लोग को ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए इनकम तो सारा शो करना ही पड़ेगा जो इस साल से रिलेटेड है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कि हम लोग को क्या हुआ है, नेक्स्ट करंट अकाउंटिंग पीरियड का कुछ इनकम इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो गया है। मतलब कि हम लोग को कुछ सपोज सेल करना है इन फ्यूचर, बट वो क्या क्या एडवांस पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पैसा मिल गया है, तो अब हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को उसको सर्विस या गुड देना है, यानी हम लोग के लिए एक ऑब्लिगेशन है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और क्योंकि ये इनकम हम लोग का इस करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, मतलब कि ये हम लोग का इस साल का प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है, जो ओनर रहता है वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करता है, तो उस अमाउंट में बिजनेस क्या करती है, ओनर को इंटरेस्ट देती है, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और जो प्रॉफिट बचता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वही होता है बिजनेस का रियल प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। और कैपिटल अकाउंट जो है प्रोप्राइटर का वो बढ़ रहा है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नाउ द जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अब हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। हम लोग को पता है ड्राइंग्स क्या होता है, जो अमाउंट प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं ओनर को, तो वैसे ही क्या करेंगे ड्राइंग्स पर चार्ज करेंगे हम लोग तो क्या हो गया, वो हमारा एक काइंड ऑफ इनकम हो गया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और प्रोप्राइटर का क्या हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट बढ़ रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो द जर्नल एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये सब एंट्रीज हम लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रोस। Okay, so the first transaction is salary due to staff rupees 18,000. Second one is out of the rent paid this year rupees 3,000 relates to the next year. Third one is interest due but not received rupees 12,000. Fourth one is received commission of rupees 10,000 by check, half of which is in advance. Fifth one is provide 9% interest on capital amounting to rupees 2 lakh. And the last one is provide interest on drawing rupees 1,000. अब एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसका क्या क्या होगा। तो पहला क्या था हम लोग का ट्रांजैक्शन, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ रुपीज 18,000। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जो सैलरीज है वो बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट 18,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 18,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरीज ड्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर रुपीज 3,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो हम लोग एक्सपेंसेस पे किए हैं रेंट का इस बार, उसमें से 3,000 क्या है हम लोग एडवांस में नेक्स्ट ईयर का इसी साल पे कर दिए हैं। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू रेंट अकाउंट 3,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। Now the next one is interest due but not received rupees 12,000। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का इनकम अर्न तो हो गया बट अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, accrued interest account debit 12,000 to interest account 12,000 और नरेशन हो जाएगा being interest due but not received। उसके बाद हम लोग का ट्रांजैक्शन क्या है, received commission of rupees 10,000 by check, half of which is in advance। मतलब क्या है, हम लोग को कमीशन कितना मिला, 10,000। किससे मिला, चेक से मिला, लेकिन उसमें से हाफ क्या था, एडवांस था। मतलब कि नेक्स्ट ईयर हम लोग का इसी साल पे हो गया हाफ। तो पहला एंट्री हम लोग को क्या पास हो जाएगा, जो हम लोग को कमीशन मिला है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। लेकिन इसमें से हाफ यानी कि 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो ये तो हम लोग का इस ईयर का इनकम का पार्ट नहीं है। तो कमीशन रिसीव्ड क्या हो जाएगा हम लोग का डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 5,000 और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टेड। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वो है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कितना अमाउंट से होगा, 2 लाख का 9% विच इज 18,000। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैपिटल अकाउंट 18,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 1,000। तो हम लोग जानते हैं कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स।
अब हम लोग सारा जर्नल को एक बार साथ में देख लेते हैं। तो हम लोग किसके बुक्स में जर्नल कर रहे थे? गुप्ता ब्रोस। तो क्या हो जाएगा ये? इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रोस जर्नल। तो हम लोग का ये सारा है जर्नल एंट्रीज। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।